नेक्स्ट रिलेशनशिप देखेंगे। तो ये देखो, पहले तो है ना तुम दोनों की लेट नाइट चैट चल रही होती है भाई, तुम दोनों एक दूसरे को मीम रील शेयर कर रहे होते हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हो, तुम लोग की बातें रोज हो रही होती है, ये तुम्हारे भाई लाइफ के पार्ट बन जाते हैं, तुम्हारी टेक्सटिंग इंक्रीज हो जाती है, तुमको इनसे इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, ये भी तुम्हें भाई मिक्स सिग्नल देते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं, फ्लर्ट करते हैं तुम्हारे साथ, तुम तो भाई प्यार में पागल हो जाते हो, मदहोश हो जाते हो, तुम इसको चीज को रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करने लगते हो, तुम्हारी लाइफ में ये प्रायोरिटी बन जाते हैं भाई, तुम इनके रिप्लाई का भी वेट करते हो, और एक मनुष्य दिन यो साड़ा भाई तुम्हें ड्राई रिप्लाई देने लगता है। ये पता है रियल में रियलिटी है। मोस्ट ऑफ बंदे क्या सोचते हैं पता है कि यार ये बंदी मेरे पे टेक्स्ट मैसेजेस से ना बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रही है, तो फिर मैं भी इससे अच्छे से बात करता रहता हूँ। एंड धीरे धीरे क्या होता है पता है, वो इमोशनली अटैच हो जाता है। लेकिन बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, बंदी को टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करते करते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके इमोशंस एंगेज होने के लिए ये जरूरी होता है कि वो तुम्हें रियल लाइफ में देखे, आमने सामने, तुम्हारी आवाज सुने, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखे, तुम्हारी टोन कैसी होती है, तुम्हारी प्रेजेंस कैसी है। जब उसे ये सारी चीजें दिखती है ना एंड वो फील करती है ना, तब जाके उसके दिमाग में, उसके दिल में इमोशंस जागते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो तुम्हारे इमोशंस भले ही जाग जाएंगे लेकिन उसके इमोशंस नहीं जागने वाले। एंड फिर क्या होता है पता है, तुम यहाँ पे सर्टेन एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे रहते हो कि यार ये बंदी तो अब तक मुझसे अच्छे से बात कर रही थी, आज जरूर कुछ काम आ गया होगा इसलिए अच्छे से बात नहीं कर रही, इसलिए मैसेज नहीं कर रही, बाकी कल से है ना अच्छे से बात होने लगेगी। लेकिन तुम देख रहे हो कि उसका बिहेवियर धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, धीरे धीरे ड्राई रिप्लाईज, धीरे धीरे इग्नोर कर रही है। क्यों पता है? क्योंकि जितने टाइम तुमने बात की ना, उस टाइम जो भी मिस्ट्री थी, जो भी क्यूरियोसिटी थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। इसीलिए जब भी तुम टेक्सटिंग करते हो ना किसी भी बंदी को, तब तुम्हारा मेन प्राइमरी फोकस यही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बंदी को बाहर लेकर जाओ। क्योंकि अगर बाहर लेकर नहीं गए ना मेरे भाई, तो उसके इमोशंस नहीं जागने वाले एंड वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। एंड बिलीव मी, तुम 3 से 7 दिन में बंदी को बाहर लेकर जा सकते हो, इतना काफी होता है। तुम अगर ये सोच रहे हो ना अपने दिमाग में कि नहीं यार मुझे तो 1 महीना बात करनी पड़ेगी, मुझे तो 3 महीना बात करनी पड़ेगी, तभी जाके वो बंदी मेरे साथ बाहर आएगी, तो तुम गलत सोच रहे हो। बिलीव मी, गलत सोच रहे हो। बस यही है कि तुम्हें टेक्सटिंग करनी नहीं आती, तुम्हें नहीं आता कि टेक्सटिंग में उसकी इमोशंस कैसे जगाना है एंड इस चीज को कैसे जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करनी होती है रियल डेट में। ये सारी चीजें तुम्हें नहीं आती है एंड सिर्फ इसी वजह से आज वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रही। ओके, इसीलिए आज तुम इतने कंफ्यूजन के स्टेट में हो। अगर तुम्हें बाहर निकलना है ना मेरे भाई, तो तुम टेक्सटिंग सीख सकते हो। एंड बिलीव मी, मैंने भी सीखी है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत गलती की है। एंड मैं भी यही सोचता था यार कि 1-2 महीने तो बात करनी पड़ेगी तभी जाके वो मैडम मिलने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम बहुत ज्यादा जल्दी इस पर शिफ्ट हो सकते हो। बस तुम्हें सही तरीके की टेक्सटिंग आनी चाहिए, सही तरीके की लाइंस पता होनी चाहिए कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करना है डेट पे। एंड अगर तुमने पूरा फ्रेमवर्क सीखना है ना, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। देखो, ये सारी चीजें मैं अपने ट्रायल एंड एरर से सीखा हूं। मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम अपनी लाइफ भी वेस्ट करते रहो ये सारी चीजें सीखने में। तो अगर तुम सीखना चाहते हो, ऑब्वियसली चेक कर सकते हो। ये तुमसे डिस्टेंस बना लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, तुम भाई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, तुम सोचते हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तुम इनिशिएट करते हो कन्वर्सेशंस को। ये तो बहुत ज्यादा तुमने सुना होगा राइट, कि तुम बार बार इनिशिएट करते रहते हो। एंड यही पे वो स्टेज है जहां पे तुम और भी ज्यादा नीडी बन जाते हो। बार बार मैसेजेस, बार बार डबल टेक्सटिंग, कॉल करने लग रहे हो कि यार बंदी को कुछ हो तो नहीं गया ना, अरे यार रियली में ऐसा तो क्या हो गया, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अब क्या हो गया। लेकिन रियलिटी में उसका इंटरेस्ट लूज हो गया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। बस उसका इंटरेस्ट लूज हो गया है तुम्हारे से। पहले वो इंटरेस्टेड थी, अब नहीं है, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ। ओके, कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ। और एक दिन भाई ये तुम्हें ब्लॉक भी कर देते या तो तुम्हें घोस्ट कर देते, और ऐसे ही भाई तुम बन जाते हो जोकर। सारी उम्र में जोकर। अगर मैं सही बोलूं ना, तो दिक्कत बस एक ही है, तुम बस ये जो तुम्हें लीड मिल रही है ना, देखो लड़की तुम्हें मैसेज कर रही है, तुम्हारे साथ बात करती है, इसे तुम्हें एक लीड की तरह लेना है। एंड फिर उस लीड को है ना जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करना होता है। एंड कन्वर्ट कैसे करना है? डेट पे ले जाकर, ओके, बाहर ले जाकर। ये चीज समझ लेना मेरे भाई कि अगर तुम उसको बाहर लेकर नहीं जा रहे ना, वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। बस इतना सा सिंपल है। एंड तुम अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होते रहोगे। तो प्लीज इस स्टेट में मत फंसो, एंड अगर हो तो इस स्टेज में से अपने आप को बाहर निकालो। एंड उसके लिए तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है मैंने, ओके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि तुम उसके इमोशंस एंगेज कर पा रहे हो या तो फिर नहीं कर पा रहे। एंड तुम्हें राइट टेक्सटिंग सीखनी है तो कमेंट की पिन लिंक चेक करो। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।